बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज स्टूडेंट्स हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं कि ये किस जगह पर मौजूद होता है। लोकेशन, ये जो पूरा ब्रेन है, ये ब्रेन इस जगह पर एक जगह होता है, उसको कहा जाता है एपोथैलेमस। क्या कहा जाता है इसको? एपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये एपोथैलेमस के नज़दीक इस जगह पर क्या होता है, लोकेटेड होता है। एपोथैलेमस के नज़दीक लोकेटेड होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि जो एपोथैलेमस है उसके दो लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हम लोग देखते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड है। क्या है इसका जो दूसरा नाम है वो है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्या कहा जाता है इसको? मास्टर ग्लैंड, यानी सारे ग्लैंड्स को, पूरी जिस्म के जितने भी हार्मोन्स सिक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स हैं उनको सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसका नाम है सोमेटोट्रोफिन। क्या है? सोमेटोट्रोफिन। सोमेटोट्रोफिन सोमेटोट्रोफिन का काम क्या है? सोमेटोट्रोफिन ये क्या करता है? ये जो विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स को क्या करता है? उनका साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। विसरल ऑर्गन्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे लिवर है, लंग्स है, हार्ट है। जो रिब केज के अंदर और एब्डोमेन के अंदर जो प्रोटेक्टेड ऑर्गन्स उनको कहा जाता है विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा सिक्रेशन है वो है TSH। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है कि ये इंक्रीज करता है आयोडीन एब्जॉर्प्शन को। किसको? आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, यानी आयोडीन को हमारे बॉडी में ज़्यादा जज्ब करवाता है। जो थर्ड है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको कहा जाता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, यानी ACTH। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसका काम क्या है कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स है जो किसके ऊपर? किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, उन से जो सिक्रेशंस होते हैं उनमें ये क्या करता है? मदद देता है। जो फोर्थ है वो है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या है कि ये जो फॉलिकल्स बन रहे होते हैं प्यूबर्टी यानी बालिग होने के दौरान, मैच्योर होने के दौरान जो फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, चाहे वो मेल में हो रहे हैं फीमेल में, उनको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे? हार्मोन रिलीज करे। जैसे टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन। तो इसका मेन काम क्या है? गेमेटोजेनेसिस। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है ये कि गेमेटोजेनेसिस, यानी गेमेट्स को क्या करता है? फॉर्म करता है। गेमेट्स को क्या करता है? फॉर्म करता है, बनाता है गेमेट्स को। और इसका जो फिफ्थ हार्मोन है वो है LH या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या है? जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का होता है? 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसका जो 14 डे यानी मिड है उसके दौरान वो क्या करता है? ओव्यूलेशन करवाता है। इसका मिकदार क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। इसका अमाउंट क्या हो जाता है? बहुत हाई कंसंट्रेशन में सीक्रेट होता है। और ये जो पूरा ओवरी है इससे क्या कर जाता है? ये ओव्यूल यानी एग को, ओवा को निकालता है। किसकी वजह से? ये इधर से पट जाता है, रप्चर हो जाता है। किसकी वजह से? एलएस की सीक्रेशन की वजह से। तो ये जो ओवा ये बाहर निकल आता है। और जो 6th हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो है LTH। LTH का काम क्या है? कि ये एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है। लैक्टोजेनिक हार्मोन यानी ये जो मेमरी ग्लैंड्स है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, माँ के जो मेमरी ग्लैंड्स है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन रिलीज करे। उसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? उससे जो पहला हार्मोन रिलीज होता है उससे टोटल 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन भी इसको कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ऑक्सीटोसिन जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान यूट्रस से ये पूरा यूट्रस से ये पूरा क्या है? ये यूट्रस से, ये क्या है? यूट्रस से, ये यूट्रस है। इधर से जो कैनाल है वेजिनल कैनाल या ये इधर से जो बेबी आ रहा होता है तो ये जो मसल्स है यूट्रस के इस हार्मोन के स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होते हैं? ये कंट्रैक्ट होते हैं तो बेबी एक्सपेल होता है बाहर यानी बर्थ होता है। तो इसका काम क्या है? कि जो स्टिमुलेट करता है यूट्राइन मसल्स को, यूट्रस के मसल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो कंट्रैक्ट हो जाए ताकि बेबी क्या हो जाए? आसानी से बाहर निकल सके। तो इसका काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स द contraction of uterine muscles क्या करता है? इसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या हो जाए? निकल जाए। और जो सेकंड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो कौन सा है? वो है वैसोप्रेसन या इसको कहा जाता है ADH। क्या कहा जाता है इसको? ADH। तो वैसोप्रेसन का काम क्या है? ADH ये एक है, ये ADH के एब्रीविएशन क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो इसका काम क्या है? कि जब हमारे बॉडी से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत मतलब हमारे बॉडी यूराइन ज़्यादा बन रहा है तो ज़ाहिर वाटर क्या हो रहा है? कलेक्टेड डक्ट और इस तरह यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। तो ये क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करने में मदद है। तो ये क्या कहते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इधर से रिलीज होता है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जो ग्लोमेरुलस का जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उससे वाटर को क्या करता है? दोबारा एब्जॉर्ब करता है। वाटर को क्या करता है? दोबारा एब्जॉर्ब करता है और उसको क्या करता है? ब्लड में क्या करता है? शामिल करता है। तो इसका काम यही है कि वाटर को जमा करना, एब्जॉर्ब करना और दोबारा ब्लड यानी मेन सर्कुलेशन में ऐड करना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके इंटीरियर पोस्टीरियर जो एंटीरियर से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होती है और पोस्टीरियर से ये हमने कवर कर लिया।